राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो आप, मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियार। मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। राम राम सर। बीजेपी की सर जो है कोर कमेटी की बैठक हुई है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, और उसमें जो है यात्रा निकाल तिरंगा यात्रा जो है काटन की बीजेपी ने बात करी है। तुम्हारे पास घनी खबर लेकर आ रहे हैं सर आज तो हम और हमारे दर्शक भी राज्य हो जाओगे भैया, आज तो बैक टू बैक लाइव करने लग रहे हैं। तो कांग्रेस की जो है बीजेपी की बात करने लग रहे हैं हम। कोर कमेटी की कल बैठक हुई है जिसमें तिरंगा यात्रा जो है काटन की उन्होंने बात करी है। एक तरफ तो बीजेपी की ये यात्रा जो शुरू होने वाली है, और उससे पहले अगर बात करें हम कांग्रेस की दो यात्रा चल रही है, एक दीपेंद्र हुड्डा वाली, एक कुमारी शैलजा वाली। तो इसमें जो है संकल्प पत्र समिति के जो संयोजक है वो ओम प्रकाश धनखड़, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद केंद्र में उनको लेके जाया गया, अब उनको जो है संयोजक बना दिए गए हैं वो संकल्प पत्र समिति के। और सुधा जो यादव है वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रधान जो है उनकी कार्यकर्ता प्रवास की संयोजक बन गई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका यानी कि जो पाकिस्तान से आए थे और जो पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान से अलग होकर, वो बनाई जाएगी। तमाम जो युवा मोर्चा है तिरंगा यात्रा निकालेगा और तमाम तरह की जो योजनाओं की बैठक हुई है। स्वाति, आपने पता है कि 3 से 4 घंटे कम से कम जो मीटिंग थी जो कोर कमेटी की, 4 घंटे से ज्यादा चली। लीडर्स कौन कौन थे ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोर कमेटी के लीडर्स के कई बार नाम भी नहीं पता होता, तो कमेंट बहुत होते हैं उस चीज को लेके। मुख्यमंत्री नायब सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व सीएम मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश के जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया, संगठन सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश संगठन मंत्री फंडनाथ शर्मा, ये तमाम लोग मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ मौजूद थे, कैप्टन अभिमन्यु भी यहाँ मौजूद थे। तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद रहे। तो तमाम बैठकों में ये आगे की रूपरेखा बनी है। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा जो मैं जिक्र कर रहा था, उसमें जो यूथ है बीजेपी का वो निकालेगा। बताया कि जनहित में काम करने वाली पार्टी है और तमाम चीजों की संकल्प पत्र यानी कि जो घोषणा पत्र होता है वो ओपी धनखड़ बनाएंगे। और सभी विधानसभाओं में 2 चीजें इसमें निकल कर आएगी। कोर कमेटी की बैठक हो या कुरुक्षेत्र की रैली हो, जो लीडर्स अभी छिटक रहे थे ना, भीतर खाते बयानबाजी आते नहीं थी, लेकिन पुरानी लीडरशिप थोड़ी साइड हो रही थी, नई लीडरशिप आ रही थी, चाहे सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो थोड़े से राव साहब की नाराजगी थी। ओपी धनखड़ कहते कुछ नहीं है लेकिन अंदर खाते उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी रही होगी। रामविलास शर्मा साहब की नाराजगी आ जाती है, कैप्टन अभिमन्यु और इस तरह के कई लीडर्स की अंदर खाते थे। तो ये कोशिश की गई है कि सबको साथ लेना है, और ये जो कोशिश है कि तमाम अगर तीसरी बार हैट्रिक लगानी है यानी कि तीसरी बार सरकार बनानी है, हैट्रिक लगानी है, तो उसके लिए सबको साथ लेना पड़ेगा। और जितने यूटिलिटी प्लेयर हैं, यूटिलिटी प्लेयर होता है ना, जैसे टीम इंडिया खेलती है, तो भाजपा अब टीम इंडिया की स्प्रिट पे खेलेगी और सारे लीडर्स को साथ लेके। और कोई बात कर रहा था मैं किसी लीडर से कि हाँ भाई सुधा यादव हैं, पूर्व सांसद रही हैं, और जो तमाम भाजपा की बड़ी कमेटियां हैं उनकी भी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनके भी फोटो लगाए गए हैं उस पोस्टर्स में। तो इस चीज को लेकर 1-2 नेताओं ने खुशी भी जाहिर की कि सब आप तमाम लोग, मेरे ख्याल से कल रामविलास शर्मा साहब भी वहां मौजूद थे। अब भीतर की जो बात है उस पर आ जाओ। बिल्कुल सर, बताइए भीतर की क्या बात चल रही है। बाहर की चीजें तो बहुत सारी दिख जाती है, लेकिन जैसे कांग्रेस में बोला जाता है भाई अंदर कुछ और चल रहा होता है, इनका गुटबाजी इनके भीतर भी है। तो इनकी जो बैठक हुई है उसमें क्या सर इन चीजों को भी निपटाने की कोशिश की गई है, या फिर कुछ और डिसीजन लिए गए हैं? विधानसभा चुनाव की रणनीति है, या नॉन स्टॉप हरियाणा जो हरियाणा मांगे, और क्या बोलते हैं हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जो इनकी तरफ से बीजेपी तरफ से रैली चलाई गई थी। भीतर की बात मैं बता देता हूँ, 2-3 पॉइंटों पर बड़े खुलकर बात हुई है। और ये भाजपा के जो मेरे सूत्रों का दावा है, कुछ लोगों से बातचीत करके कहीं ना कहीं खबरें निकल जाती हैं जब आप प्रयास करते हैं। तो 2-3 बातें सूत्रों के मुताबिक स्वाति मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये कहते नजर आए थे धर्मेंद्र प्रधान की भाई चंडीगढ़ की राह आसान नहीं है, ज्यादा मेहनत करना होगा। ये हो गया एक पब्लिक रैली में बयान। लेकिन भीतर की बात ये है कि उस पूरी मीटिंग में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चर्चा सिर्फ कांग्रेस पे हुई है। ये मैं बड़ी बात ऑन रिकॉर्ड अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा हूँ। 1.5 घंटे बात सिर्फ कांग्रेस पे हुई है, कांग्रेस की स्ट्रेंथ पर, कांग्रेस की वीकनेस पर, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पे। दूसरा बड़ा बात मैं जो दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूँ, वो दूसरी बड़ी बात ये है कि ये माना है भाजपा की लीडरशिप ने, कोर कमेटी ने, कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है या सबसे बड़ा
जो आमने सामने की जो जंग है वो कांग्रेस से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रिपल कॉर्नर फाइट, 4 कॉर्नर फाइट की बात भले ही कोई कहीं करे, अंदर खाते जो कोर कमेटी की बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं, ये साफ माना गया है कि कांग्रेस से ही सीधी लड़ाई होगी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं है। तीसरा बड़ी बात जो मैं भीतर की बात बता रहा हूं दर्शकों को, ये है, ये भाजपा की लीडरशिप को समझ में आ चुका है कि बिल्कुल भी इलेक्शन आसान नहीं है और ना आसान लेके इसको चलना है। 75 पार का नारा 2019 में था, इस बार किसी गलतफहमी में, या एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि ना भी जीत जाएंगे। लोकसभा में तो ऐसे ही लगा था बीजेपी वालों को जीत जाएंगे, पर बात बनी नहीं थी भाई। वो आपने देख लिया था कि भाई 1.5 महीने 2 महीने पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए, कांग्रेस की रणनीति का इंतजार नहीं किया, ये बातें चर्चा में मंथन में निकल कर आई। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हर लीडर के चेहरे पर ये जो शिकन होती है ना माथे पे, जो थोड़ी सी परेशानी वाली, ऐसे हल्की सी लाइन सी पड़ जाती है, तो वो लाइन पड़ी नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेमीफाइनल में 2 खिलाड़ी लड़ रहे हैं, इन लोगों का मानना है कि फाइट भाई बराबर की है। ये भी नहीं कह रहा कि भाई अब बिल्कुल हार ही मान चुके हैं, ये है कि ये फाइट बड़ी मुश्किल होने वाली है, ये उस लीडरशिप को। और मैं कह रहा हूं कि 1.5 घंटे से ज्यादा कांग्रेस पे चर्चा हुई है, और कांग्रेस में निशाना भी सबसे ज्यादा किसको बनाया जाएगा, बाप बेटे की सरकार को लेकर ही निशाना आने वाले भाषणों में, आने वाली स्पीच में नजर होगा। ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे, तमाम प्लेटफॉर्म पे, चैनलों पे देखेंगे, अखबारों में देखेंगे, सोशल मीडिया पे। लेकिन हम पहले ही बता रहे हैं कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रहने वाले हैं, अभी है भी और ज्यादा रहने वाले हैं। तो फाइट टफ है, फाइट को लड़ना है, मुकाबला बिल्कुल हारना नहीं है, और उतनी मजबूती से इसे फाइनल की तरह ले रहे हैं। सत्ता का सेमीफाइनल में दोनों बराबरी पर है, और फाइनल जो मैच होना है 1-to-1 फाइट होनी है। उन लोगों का जो आकलन अब तक का है, एक गठबंधन हुआ था हरियाणा में, किसका हुआ था, बीएसपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का, उससे लगा कि भाई मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाएगी। अभी तक की जो भाजपा की रणनीति होगा क्या, भविष्यवाणी मैं नहीं करता, वो समय बताएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन ये मुगालते में, एक होता है ना शब्द, मुगालते में नहीं है भाजपा की, भाई बल्ले बल्ले है और जाओ और अपनी सत्ता पाओ, मेहनत करनी है। और ये सब कोर कमेटी के सदस्यों ने माना भी है, तमाम जो उनकी लीडरशिप की, नाम छोड़िए किसके क्या लेने हैं, लेकिन इस पे बातचीत हुई। और अगर विपक्ष की बात करें, सर दीपेंद्र हुड्डा ने कल निशाना साधा है, कह रहे अगर हरियाणा में इतनी मजबूती से आना होता बीजेपी का, तो इस तरीके से डरती नहीं। और 9.5 साल के काम के बाद जो है सीएम का चेहरा बदला गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इसके भी क्या मायने सर? देखिए, इसके मायने साफ तौर पर हैं। कहीं ना कहीं लगता था कि भाई लीडरशिप बदलनी चाहिए, एक ओबीसी का कार्ड भी खेलना था, एक फ्रेश चेहरा भी देना था, फ्रेश लीडरशिप भी देना है, और ये स्वाभाविक है। मैं इसमें किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा। एक सरकार होती है, आपने 10 साल की सरकार देखी होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो एक महसूस होने लगा था 14 से पहले कि भाई अब ये सरकार जा रही है, तो उस हिसाब से कितने एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक सा नेचर। और एक बात मैं और कहता हूँ, और मैं ऑन रिकॉर्ड अपने जो लीडर्स हैं हरियाणा के, उनसे कह भी देता हूँ कि भाई ये माफ कीजिएगा, किसी को ये भावना हर्ट भी हो सकती है कि हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है, ठंडा प्रदेश नहीं है ये। और राज्यों को मैं नाम लूंगा तो शायद कोई हर्ट हो जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा, 2-3 राज्य हैं इस देश में, इस आसपास के या उधर से दूर के भी लगा लो, नाम छोड़ दो, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कि भाई वहां सब चलता रहता है। इस प्रदेश का कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, स्वभाव ठंडा नहीं है, स्वभाव ठंडा नहीं। और एक हरियाणा में कहावत भी है सरकार, तो खोपड़ी गर्म होगी ना फिर तो कोई कितना मर्जी कर लियो, कह भी देते ना मजाक में कि भाई यहाँ कुरुक्षेत्र का रण लड़ा गया हो, जहाँ गीता रखी गई हो, गीता का ज्ञान पानीपत में हुआ हो, वो जो जमीन है वो ठंडी कैसे हो सकती है? तो ठंडी ना होने का नुकसान क्या होता है कि किसी एक लीडरशिप से, एक पार्टी से, एक चेहरे से बहुत जल्दी ऊब भी जाते हैं। तो ये चैलेंज पता है, ये बात ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ लीडर्स को, उनको ये बात नहीं पता। हरियाणा का स्वभाव का हमसे आपसे ज्यादा पता है। पिछले दिनों एक बड़ा लीडर बैठा हुआ था, कहीं बातचीत हो रही थी, 3-4 लोग थे, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये हरियाणा वाले लोग हैं, किसी से ज्ञान नहीं लेते, किसी से ज्ञान नहीं लेते। तो भाई एक ही बार लिया था, किससे लिया था? कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान लिया था, उसके बाद ज्ञान किसी का ज्ञान नहीं लेते। तो ये खुद अपने हिसाब से फैसले करते हैं स्वाति। तो ये सारी चीजें हैं हरियाणा के स्वभाव को लेकर। ठीक है, हर पार्टी के पास मौका है, भाजपा के पास अपने काम गिनवाओ करो, कांग्रेस के पास है एनएलओ वाले बनो, जेजेपी वाले बनो, हमने क्या, हमने तो रिपोर्टिंग करनी है, जिसका दाब चढ़ता होगा चढ़ा दो। तो अभी जो है कांग्रेस की तरफ से जो है अपनी यात्राएं चलाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से अपनी चलाई जा रही है, बैठकें हो रही है, और कंक्लूजन जो है
वो सीधे तौर पे ये निकल के आ रहा है विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी और आने वाले टाइम में देखने मिलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की। गेल, राम राम।